मुक्तिदाता परम पूजनीय विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पीच की थी, वो स्तंभ आप देख रहे हैं, 13 अक्टूबर 1935। आज एक विशेष अवसर पे मुझे यहां आने का मौका मिला। मैं सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद देता हूं। यहां की तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम, यहां के आयोजक कमेटी, अमोल जी, संदीप मौर्य जी, बंटी जी, मंगेश जी, किशोर जी, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सीताराम गंगावने साहब, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संयोजक प्रदेश अध्यक्ष सुनील वाकेकर साहब, हमारे सीनियर नेता अवेश साहब, अविनाश साहब, हमारे मुंबई के प्रदेश के अध्यक्ष जो यहाँ पहुंचे, उनके साथ उनके जो तमाम साथी पहुंचे, तमाम जिलों के जो लोग पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि 1935 से 2022 तक बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चल के हम लोगों ने भारत में बहुत कुछ अर्जित किया है। वही आज भी हमारे संत गुरु महापुरुषों का जो सपना था, बोध में भारत का सपना, बेगमपुरा राज का सपना, मानवतावादी राज का सपना, वो भी अधूरा। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, संत तुकाराम, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, माँ जीजाबाई, माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई और करोड़ों महिलाओं की आदर्श देश की प्रथम शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फूले को भी नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक नौजवान को, जिम्मेदार व्यक्ति को, अपनी बहनों को, माओं को। यहाँ उनको आई और ताई के रूप में जानते हैं, हमारे यहाँ बहन और माँ के रूप में जानते हैं। मैं ये देख रहा था कि मैं छांव में बैठा हूँ और वो मुझे सुनने के लिए धूप में बैठे हैं। मुझे छांव लग रही है, उन्हें धूप लग रही है। एक बार तो मेरा मन था कि मैं वहां चला जाऊं, फिर मैंने सोचा कि चलो, ये छांव और ये धूप तो हजारों हजारों साल से हमारे लोग सह रहे हैं। हमारे लोग तो भूखे पेट भी रह के जो है इस भारत की धरती पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिस सपने के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में संकल्प लिया था इसी धरती पे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। लेकिन आज हालात बड़े खतरनाक हो चले हैं, इतने खतरनाक कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की ली हुई 22 प्रतिज्ञा को बोलने पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आज भारत में संविधान की हत्या की जा रही है, भारतीय संविधान को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहां से उस संकल्प को तो लू ना लूं, लेकिन एक संकल्प इस धरती से मैं जरूर लूंगा। जब मैं अपनी बात को खत्म करूंगा तो मैं इस धरती से एक संकल्प लेके जरूर जाऊंगा, बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते। मैं ये समझता हूं कि मैंने अपने महापुरुषों को सिर्फ पूजा नहीं है, उनको पढ़ा भी है, और उनको पढ़ा, उनको जाना, उनके दर्द को महसूस किया है कि किस तरह रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने
अपने बच्चों की कुर्बानी देके हमारे लिए व्यवस्था की कि हम इस देश में आजादी से जी पाए। जहां एक तरफ उनके बच्चे जो हैं दम तोड़ रहे थे, वहीं वो दूसरी तरफ हमारे लिए लड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे कितने दिन तक इस भारत की धरती में गुलाम बन के जिएंगे, ये आज सोचने की बात है। ये भी सोचने की बात है कि अगर हम सांस ले पा रहे, घूम पा रहे, क्या यही आजादी है? और एक सवाल जो सबसे बड़ा आपके सामने है, अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भारत की धरती से जाने वाला धम, जिसको बौद्ध धम हम कहते हैं, जो दुनिया में गया, जो थाईलैंड गया, जो चाइना गया, कोरिया गया, जापान गया, और वो तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं, वो तमाम देश बौद्ध में हो गए, लेकिन भारत में वही बौद्ध धम जो है वो अल्पसंख्यक में क्यों है? ये सवाल आपने कभी जाना? इस सवाल को आपने कभी अपने आप से पूछा? इस सवाल का जवाब ढूंढने का भी आपने प्रयास किया कि यहां से जाने वाला धम दुनिया में कामयाबी की बुलंदियों के रास्ते छू रहा है, लेकिन वो भारत में जो है अल्पसंख्यक क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं चलता। जब तक इस देश में हमारे पुरखों ने राज किया, जब तक इस देश में हमारे सम्राटों ने राज किया, तब तक धम जो है यहां से दुनिया में गया और एक से एक बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी और एक से एक बड़ी से बड़ी सभ्यता जो है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो कालीबंगा लोथल हो, चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, दुनिया में ऐसा स्वर्ण युग अगर कहीं था, जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब वो तथागत बुद्ध के मानने वालों के, तब तक तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलने वालों के शासन में था। जब ये देश अखंड भारत होता था, अफगानिस्तान, ईरान तक इस देश की सीमाएं थी, वो मनुस्मृति के मानने वालों के राज में नहीं था, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले, तथागत बुद्ध के मानने वाले उन सम्राटों के राज में था। जैसे हमारा राज चला गया, हमारा धर्म भी चला गया, और जिनका राज नहीं होता वो गुलाम होते, और आज हम मजबूरी में आजाद भारत में भी गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब यह लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, लेकिन दुख इस बात का भी है कि आज भी पूरे देश में जब हम एनसीआरबी का डाटा पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा अत्याचार शोषित वर्ग की बहन बेटियों को झेलने पड़ते हैं। कहीं उनका रेप होता है, कहीं उनकी हत्या होती है, कहीं पेट्रोल डाल के जला दी जाती है, कहीं तेजाब से नहला दी जाती है, कहीं मूछें रखने पर हत्या होती है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने पर हत्या होती है, और अभी तो कुछ दिन पहले आपने देखा कि मटकी से पानी पीने पे भी हत्या होती है। ये भारत बन गया। ये भारत इसलिए नहीं बना क्योंकि मनुवादी लोग ताकतवर हो गए हैं। ये भारत इसलिए बन गया है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे अपना काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इस देश के महापुरुषों के, संतों के को मानने वाले जो हैं, नौजवान लोग चिल्ला देंगे, ये मनवादी बहरे हो जाएंगे। मेरा वादा है आप लोगों से, जिस दिन आप अपनी शक्ति को संगठित करके इस देश की शासन सत्ता पे काबिज हो जाओगे, उस दिन आपका धम और आपका ध्वज जो है फिर अखंड भारत बन के दुनिया के परचम पे लहराएगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। किसी बहन बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार, अपमान नहीं होगा। ये तभी संभव है जब महामानव तथागत बुद्ध संत रविदास जी की विचारधारा को मानने वाले लोग एकजुट होके और अपनी वोट की ताकत से सत्ता पे काबिज होने का काम करें। याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने धरती पे ये संकल्प तो लिया था, लेकिन उन्होंने बात तो बहुत सारी भी की है। उन्होंने एक बात यह भी कही कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है।
और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अन्याय सहते सहते मर जाते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। उन्होंने ये भी कहा अगर आप अन्याय का डट कर मुकाबला करते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसका बदला जरूर लेगी। हमने बाबा साहब को अपने मतलब मकसद के लिए पूजना और पढ़ना शुरू किया और आज उनकी तस्वीरें उनके नारे लगाकर इनको धोखा दे रहे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये येवला की धरती वो संकल्प भूमि जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प किया था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से वादा करके कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में हम लोग अपने खून का कतरा कतरा लगा के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। और जब तक उनका सपना पूरा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक दिल्ली की गद्दी से जो है पंछी नहीं लहराया जाता, जब तक दिल्ली की गद्दी पे नीला झंडा नहीं लहराया जाता, जब तक दिल्ली की गद्दी पे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग स्थापित नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं महाराष्ट्र के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि कुदरत ने, प्रकृति ने, महामानव ने आपको भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान दिए हैं। जिनके पास ये है वो अपने आप को कमजोर न माने किसी से। वो रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई को पीछे छोड़ते हुए स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में कूदने का काम करे। आज मौका है, ये आखिरी बैठक चल रही है। एक तरफ वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर भारत के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम भारत के संविधान की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार है। ये बताने के लिए हम आज नहीं तो कल आपको फैसला लेना पड़ेगा। आपकी चुप्पी उनको बल दे रही है, वरना उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे लोगों को कुचल के इस देश को बर्बाद कर सके। आप अपनी चुप्पी को त्याग दो। बाबा साहब का खून सूरवीरों का खून है। भीमा कोरेगांव इसका इतिहास है। जिसने देखा वो भी देख ले और जिसने नहीं जाना वो भी जान ले। और दिल्ली की गद्दी में बैठा शासक भी जान ले कि हमसे उतना ही टकराना जितना झेल पाओ। कभी कभी गलत फहमी में आदमी गलत कदम उठा लेता है। ऐसा ना हो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग जो बुद्ध को भी मानते हैं और युद्ध को भी मानते हैं, ऐसा ना हो अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए सड़कों पर उतर जाए और आपको ये देश छोड़ के यूरेशिया भागना न पड़ जाए। मेरा आपसे ये निवेदन है कि अब समय आ चला है। एक तरफ भारतीय संविधान को मिटाने का प्रयास हो रहा है और दूसरी तरफ भारतीय संविधान को लागू करने का प्रयास होना चाहिए। एक तरफ वो लोग भारतीय संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय संविधान की सुरक्षा में करोड़ों हाथ खड़े हो जाने चाहिए। आपको आज नहीं तो कल ये मोर्चा लेना पड़ेगा और आपको आज नहीं तो कल ये घोषणा करनी पड़ेगी कि भारतीय संविधान पे उठने वाली हर आंख का जवाब देने के लिए यहाँ का अम्बेडकर वादी तैयार है। आप बताओ दोनों हाथ उठाके मुझे, क्या आपके रहते बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई खतरा हो सकता है? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हो सकता है क्या? आप नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो? बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आप चाहते नहीं चाहते हो? आप चाहते नहीं चाहते कि तथागत बुद्ध का सपने पूरे हों? आप चाहते नहीं चाहते कि स्वतंत्रता, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा लागू हो? आप चाहते नहीं चाहते कि यहाँ बहन बेटियों का सम्मान हो? बताओ, अगर आप ये सब चाहते हैं तो फिर आप इस आंदोलन में कूद पड़िए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मेरी बात पे गौर करें नौजवान, कि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं करते वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती। अगर आप आजादी चाहते हैं तो फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाइए। और जिस दिन आप मात्र ऐलान कर देंगे कि हम अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, मैं गारंटी देता हूं
कि भारतीय संविधान की तरफ उठने वाले हर आंख झुक जाएगी आपके कदमों में। मेरी बात को आप याद। मैं तो ये भी मानता हूं कि मैं जब बैठा मैंने सोचा कि बहुत धूप है, और जब मैं वहां गया तो मैं ये प्रार्थना कर रहा था महामानव से कि मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएं बैठी हैं, उनको धूप नहीं लगनी चाहिए। तो आपकी गर्जना से तो वो भी कांपता है, ये जो आकाश है ना, ये आपकी गर्जना से कांपता है। आपने अपनी ताकत को 2 अप्रैल को देखा था, नहीं देखा था बताओ? जब SC/ST एक्ट पे हमला हुआ, आप लोग सड़कों पे आए, लोग कहते थे कि सरकार नहीं झुकती, सुप्रीम कोर्ट नहीं झुकती। आपने एक दिन के आंदोलन में झुका के दिखाई सरकार, सुप्रीम कोर्ट। मैं ये समझता हूं कि आप अपनी ताकत को भूले बैठे। महाराष्ट्र की धरती तो वो धरती है जहां नौजवान युवा कम, नौजवान युवा के साथ साथ मेरी बहनों में भी आंदोलन की वो ऊर्जा है, वो क्रांति है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। मुझे गर्व है महाराष्ट्र में। मैंने तो महाराष्ट्र में शेरनियों को देखा, बाबा साहब अम्बेडकर की शेरनियों को देखा दौड़ते हुए, जिनकी दहाड़ के आगे मनुवादी पसीने पसीने हो जाते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि बाबा साहब ये भी चाहते थे कि देश में हमारा राज स्थापित हो जाए। बाबा साहब ये भी चाहते थे कि हम इस देश के शासक वर्ग बन जाए। उसकी जिम्मेदारी बताओ हमारी बैठती है नहीं बैठती है बताओ? नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपकी आवाज वहां जानी चाहिए, मुंबई तक जानी चाहिए। बाबा साहब का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी बैठती है नहीं बैठती है बताओ? बाबा साहब जिस महापुरुष ने अपने 4 बच्चे हमारे लिए कुर्बान किए, उनकी आंखों के आंसुओं को पूछने की जिम्मेदारी हमारी बैठती है नहीं बैठती है बताओ? जिन बाबा साहब की वजह से हमें जानवरों की जगह इंसानों का जीवन मिला, उन बाबा साहब को सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी बैठती है नहीं बैठती है बताओ? तो मैं समझता हूं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप लोगों को आज नहीं तो कल ये फैसला लेके मैदान में उतरना है कि आप फिर आजादी से पहले वाला भारत चाहते हैं या आजादी से बाद वाला भारत चाहते हैं। अगर आजादी से बाद वाला भारत चाहते हैं तो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाइए। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को कि जहां किसी बहन के सम्मान की तरफ उंगली उठती है, वहां भीम आर्मी के लोग अपना खून देने को भी तैयार रहते हैं। मुझे इस बात का बड़ा गर्व। आप अगर टीवी की जगह यूट्यूब या फेसबुक देखते हैं तो आप देख लो, आज हालत ये है कि अगर कोई किससे डरता है, सरकार भी किससे डरती है, तो वो भीम आर्मी। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो हमें चाहिए कि हम कोई रोशनी का चिराग जलाएं, और अगर हम नहीं जला रहे हैं तो जो चिराग जल रहा है फिर उसमें मदद करें। चाहे उस चिराग को रोशनी देने में मदद करें या इस चिराग की सुरक्षा करने में मदद करें। महाराष्ट्र की धरती पे बहुत मजबूती से हमारे साथी काम कर रहे हैं। मैं आप नौजवानों से अपील करता हूं, अपनी बहनों से अपील करता हूं कि उन्होंने सबको मौका दिया है। एक बार इस लड़ाई को लड़ने का मौका वो भीम आर्मी के लोगों को भी दे। एक बार इस लड़ाई को लड़ने का मौका वो आजाद समाज पार्टी के लोगों को भी दे। और मैं जब पहली बार जेल में गया और 16 महीने जेल में रहा, मैं हर एक रात ये सोचता था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इतिहास में वो करके दिखाऊंगा जो हमारे महापुरुष सोचते तो थे लेकिन कर नहीं पाए। आज मैं देश के लाखों नौजवानों के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। तो मैं उन जेल की काली रातों को तो भूल गया हूं, लेकिन जो अन्याय अत्याचार हमारे लोगों पे हो रहा है उन जख्मों को नहीं भूल पा रहा हूं। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि आप यहां काम करने वाले लोगों की मदद कराएं और इस लड़ाई को लड़ने का मौका दें। आज आप यहां पहुंचे हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन पर मैं आपके लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं और महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं
कि आपके जीवन में जो अंधेरा अभी भी आजादी के बाद बना हुआ है वो दूर हो जाए। देश में सामाजिक गैर बराबरी दूर हो और आर्थिक गैर बराबरी भी दूर हो। जो सुविधाएं अमीरों को मिल रही है वो हमारे लोगों को मिले और जो सामाजिक असमानता यहाँ है वो खत्म हो जाए। उन्हें आज के दिन की बधाई और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।